नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार गांव-गांव में पहुंचकर सुशासन तिहार का झंडा गाड़ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर अंतर्कलह गहराते जा रहा है। निगम मंडलों में बची नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से लॉबिंग हो रही है, जिस तरीके से नेताओं के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, क्या यह आने वाले दिनों में असंतोष को और बढ़ाएगा? मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी विधायकों में जबरदस्त आक्रोश है। हालांकि पार्टी के अनुशासन से बंधे होने की वजह से वे खामोश है, लेकिन भीतर खाने से जो खबर आ रही है वह साफ संकेत दे रही है कि विधायक भी विष्णुदेव साय सरकार से खुश नहीं, और चिट्ठियों का जो दौर चला है वह भी किसी से छिपा नहीं है। कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तो मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को चिट्ठी लिखी है व्यवस्था को लेकर। लोक कलाकारों के पैसों का भुगतान नहीं होने के कारण भी चिट्ठियां लिखी हैं। तो निगम मंडल में नियुक्त कर दिए गए सौरभ सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी। कहा जाता है कि उनकी चिट्ठी से घबराई सरकार ने उन्हें निगम मंडल में अध्यक्ष का पद तो दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें नहीं मिला है, जो विधायक मुखर होने लगे हैं एक एक करके, वहीं पूर्व नेता जिन्हें राजनीति से किनारे कर दिया गया है, ऐसे कद्दावर नेता भी यदि सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यह विष्णुदेव साय सरकार के लिए बड़ा संकट साबित हो। ननकीराम कंवर बड़े दिग्गज नेता हैं, गृह मंत्री रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा सरकार के खिलाफ जो बात कही है वह हैरान कर देने वाला है। नक्सली ऑपरेशन इन दिनों चल रहे हैं और 2026 मार्च तक नक्सलियों के सफाए का दावा किया जा रहा है। इस सवाल पर जब ननकीराम कंवर ने कहा कि नक्सलियों का सफाया तो वे जब गृह मंत्री थे तभी कर देते, लेकिन उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें 3 चुनाव हरवाया। और सबसे बड़ी बात बताऊं, पार्टी में पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश डॉक्टर रमन जैसे लोग करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? मेरे को 3 बार हराने की कोशिश किया है। सबको मालूम है ना। मुझे भी तो इसलिए क्या बोलते हैं, कम से कम कार्रवाई तो करना चाहिए। अब डॉक्टर रमन है भी। क्या आप भी सरकार से खुश नहीं है, उनके काम काजों से खुश नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार? नहीं, हमको क्या लेना देना, हमको तो हराए है, इससे समझ लो कि हम कितना नाखुश हैं। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का काम करते हैं। आज भी हम आए हैं दूसरे काम के लिए, जी। पब्लिक के काम के लिए, कार्यकर्ता के काम के लिए आए। क्या किनारे किया जा रहा है क्या वरिष्ठ नेताओं को? नहीं, ननकीराम को तो कर ही दिया। वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार को लेकर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया है। और मैं बतलाऊं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई पैसा बिना काम नहीं कर रहा। चलिए, और सीधा सीधा इस सरकार पर आरोप लगाया है कि ननकीराम कंवर को किनारे कर दिया जा रहा है। ननकीराम कंवर पीएससी घोटाले को उजागर करने वाले, कोयला घोटाला, शराब घोटाला और भी विभिन्न तरह के घोटालों को सामने लाने वाले यदि ननकीराम कंवर की पार्टी में ये स्थिति है, तो क्या ननकीराम कंवर को चुप बैठ जाना चाहिए, इसलिए कि सरकार उनकी पार्टी का है, उनके विचारधारा का है। ऐसे में यदि ननकीराम कंवर ने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो इस सवाल को कांग्रेस ने भी लपक लिया है और कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देख लीजिए, यदि उनके वरिष्ठ नेता इस सरकार के भ्रष्टाचार
को उजागर कर रहे हैं, इस सरकार को भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, तो फिर सुशासन कहाँ है और सरकार कैसे चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तो नंदकीराम कंवर के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब उनके ही नेता कह रहे हैं तो फिर कहाँ कुछ बचता है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या संगठन का मामला भी तो बचा हुआ है। किरण देव को अध्यक्ष बने महीनों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अपनी टीम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन पर बेहद दबाव है। और जिस तरीके से दबाव की बात सामने आने लगी है, उससे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अपने गुट हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल के अपने गुट हैं, डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, तो ओपी चौधरी का भी एक गुट चलाने का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में देखना है कि डबल इंजन सरकार को लेकर जो अंतर कलह गहराने लगा है वह कौन सा रूप लेता है। धन्यवाद।